मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हैं हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं हूं उनसे। बाकी उसके बाद चलो ये भी देख लिया हमने। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा। ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया? किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है, इंडिया में आता है अपने। और ये भाई साहब यहाँ पर दिल्ली, न्यू दिल्ली पीएम मोदी को ट्वीट कर रहे हैं इतनी दूर से। भाई साहब बहुत बढ़िया कि आपने ट्वीट करके, हम आपके आभारी हैं, आपने इतना हमारे देश के लिए सोचा। बट आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हैं हमारे देश के लिए सोचने के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम फोगिंग पंसा है एंड आई एम एन इंडियन। मैं एक भारतीय हूं, मैं एक भारतीय नागरिक हूं और मैं अपने आप को एक भारतीय नागरिक कहते हुए आपके सामने में अपना परिचय इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आज भी हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिसे लगता है हमारे इस बहुत ही सुंदर और प्यारा सा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, उसे एक चाइना का हिस्सा कहा है। यही नहीं बल्कि जितने भी हम अरुणाचली हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, उन सभी लोगों को चाइनीज़ कहा है। और उस महाशय का नाम है पारस। पारस, मैं तुमको ये बता दूं, कोई भी कुछ भी चीज़ आपके दिल में होता होगा, मन में होता होगा, कहने से पहले, बोलने से पहले उन चीज़ों को जान लें। एक चाइना और इंडिया तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो अपने आस पड़ोस में आप पूछ लें, अगर कोई किसी के घर में कोई 5वीं क्लास 5-6 में अगर कोई लड़का लड़की है, कोई भाई बहन पढ़ता है आसपास में, किसी का भी एक 5वीं का जो एक 5th-6 का जो एक बुक से जीके, जनरल नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आप उसे खरीद ले, पढ़े। मुझे नहीं लगता कि आपको जो है कुछ भी चीज़ के बारे में, हमारे इस भारत के संविधान के बारे में पता है, हमारे इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है। भारत में जितने भी कोने कोने में, जितने भी हिस्सा में जो स्टेट, प्रदेश रहते हैं, कितना स्टेट से कितना जगहों में कितना बसा हुआ है, शायद आपको इनके बारे में कुछ भी पता हो। हमारे इस भारत वर्ष में कई तरह की संस्कृति, कई तरह के लोग, कई तरह के जनजाति, कई तरह के वेशभूषा, कई तरह के रहन सहन, इतने सारे लोग जुड़कर हम भारत बने हैं। पर आप जैसे महान व्यक्ति लोग के वजह से आपस में इस तरह से भेदभाव कर देते हैं। हम सभी बस इसी बात से दुख नहीं कि पारस ने ही इन बातों को कहा है, दुख इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि उस वीडियो पे कई हजार लाइक्स हैं। शायद पारस जैसे वीडियो नहीं बना सकते, पर उस लाइक्स को देखते हुए ये लगता है ऐसे मानसिकता रखने वाले और भी कई सारे हैं। आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि भले आपको ऐसा लगता हो कि चाइना के सामने में है अरुणाचल प्रदेश, तो ये चाइना का हिस्सा हो सकता है, ये आपकी सोच है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर पहले उसे जान ले, पहचान ले, उनके बारे में पढ़े। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि कोई पढ़े लिखे लोग, कोई बहुत जानकारी इंसान ऐसी घिनौना हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे जिस तरह से पारस ने की है। जिस प्रदेश को आप चाइना कहते हो, हम वही अरुणाचल प्रदेश है जहाँ 15 अगस्त में स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, भारत माता की जय नारा लगाकर। वही अरुणाचल प्रदेश जहाँ 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वही अरुणाचल प्रदेश
जहाँ सभी लोगों का बचपन आज तक टेलीविज़न में रामायण और महाभारत देखकर बड़े होते हैं। वही अरुणाचल प्रदेश जहाँ बच्चे अपने विद्यालय में जाकर पढ़ाई करने से पहले, पढ़ने से पहले सावधान में खड़े होकर हमारा राष्ट्रगान गाते हैं। मैं इन सभी चीज़ों को आपके सामने में क्यों बता रहा हूँ, आपको ये मैं क्यों सुना रहा हूँ, जबकि आप सभी को पता है, पर हम लोगों को मजबूरी है, इस चीज़ को सुनाना पड़ेगा। जिस तरह से आज तक हमेशा कहीं न कहीं तरह से हम अरुणाचल प्रदेश को, हमारे अरुणाचली लोगों को इस तरह का भेदभाव सहना पड़ता है, उन चीज़ों को देखते हुए हमें ये आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से विनती करते हैं, अपने आप में प्रेम और भावना रखने के बजाय इस तरह का एक भेदभाव अगर आप करने लगेंगे, आप भी एक भारत के हिस्से हैं, हम भी एक भारत के हिस्से हैं, जानते हुए हमें ये दुख ज़्यादातर इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम अरुणाचली है, अरुणाचल प्रदेश एक भारत का हिस्सा है, पर जानबूझकर आप लोग इस तरह से करते हैं। परस तुमने गलती की है और भरपाई तुमको करना होगा। अगर तुमने कभी किताब पढ़ा है तो सुना होगा, जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकली हुई तीर कभी लौट कर नहीं आती। जैसी करनी वैसे भरनी और भरपाई तुमको करना होगा। तुमने जो गलती की है छोटी मोटी गलती नहीं है। तुमने जिसके बारे में कहा है हमारे भारत के संविधान का एक हिस्सा है, वो एक एमएलए है, एक नेता है, एक मंत्री है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर तुमने कभी भी स्कूल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। तो आप सभी से मैं इसी बात को रखते हुए मैं इस वीडियो का अंत करूंगा कि अरुणाचल के बारे में अगर आपको पता नहीं है, आप सर्च मारें, देखें, पढ़ें, अच्छी तरह से जानें, तब कुछ बात करें, वरना आप इस तरह से मत करें। बहुत सारे हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्य में लोग अच्छी तरह से रहते हैं, पर कहीं ना कहीं परास जैसे लोगों के वजह से हमारा जो है राज्य बदनाम होता है। तो आखिरी में बस आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि बस करिए, बस यानी कि बस। अगर हम अरुणाचली लोग चाइनीज़ होते तो मैं अभी चाइनीज़ बोल रहा होता। तो बस इसी के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी वीडियो मुझे और हमारे लोगों को बनाने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।